भाई कुछ अपने डैडी अपने पिताजी के लिए कहना चाहते हैं। सर 2016-17 में उनका तबीयत खराब हुआ, उसके बाद गांव के लोग रिश्तेदार सब ऐसे ट्रीट करने लगे जैसे उनका डेथ हो जाएगा। शुरू से इतना पढ़ाई लिखाई वो इतना मेहनत किए हैं, आज मेरा सर जीएसटी इंस्पेक्टर भी हो गया है सर। और मतलब मेरे डैडी जी मम्मी जी सर, हम कभी उनके सामने बोल नहीं पाते हैं सर। सर भगवान से ऊपर है मेरे लिए सर, मेरे डैडी जी मम्मी जी सर। अरे वाह, बहुत बहुत अच्छे विचार हैं आपके। और तुम किसी दिन स्टूडियो में मिलाओ, इसका नंबर लो भाई का और इनको स्टूडियो में मिलाते हैं, हम इंटरव्यू शूट करेंगे आपके साथ पूरा, ठीक है। हेलो दोस्तों, नमस्ते भाई। देखिए, हर स्टूडेंट की अपनी एक कहानी होती है, हर एक स्टूडेंट का अपना स्ट्रगल होता है, हर स्टूडेंट का अलग बैकग्राउंड होता है, उसकी एजुकेशन सिस्टम भी अलग होता है, सोचने का थॉट प्रोसेस भी अलग होता है। लेकिन इंडिया में ज़्यादातर स्टूडेंट का गोल एक होता है, सरकारी नौकरी। लेकिन उसको पाने के रास्ते, उसकी स्ट्रेटजी, उसकी जर्नी सबकी डिफरेंट होती है। अभी मैं कुछ दिन पहले एक टॉपर्स मीट में गया था, जहाँ 2022 के बहुत सारे सिलेक्टेड स्टूडेंट्स हमसे मिले और सबकी कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग और अलग अलग थी। वहाँ पे मैं सबसे बात तो नहीं कर पाया, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे यूनिक थे जो पहली बार में ही दिल को छू जाते हैं। तो मैंने पर्सनली उन सभी को इनवाइट कर रहा हूँ कि आएँ और आप लोगों को गाइड करें, हमसे बातचीत करें और अपने एक्सपीरियंस, अपनी कहानी आप लोगों तक लेके जाएं, जिससे कि आने वाले यूथ को एक मोटिवेशन मिले और वो अपनी समस्याओं के साथ साथ भी अच्छी तरीके से तैयारी कर पाएं। तो आज हमारे साथ हैं आकाश आनंद, जो बिहार के सीतामढ़ी डिस्ट्रिक्ट से हैं, जहां सीता जी की जन्मभूमि है वो। और इनकी लैंग्वेज भी बड़ी प्यारी है, अभी ये खुद बता रहे थे कि शक्कर जैसी मीठी लैंग्वेज है। और इनका 2022 में सिलेक्शन हुआ है जीएसटी इंस्पेक्टर के तौर पर। इनकी ज्वाइनिंग अभी हुई है? नो सर, अभी तो एलोकेशन आया है। तो अभी इनकी कुछ समय में ज्वाइनिंग भी आ जाएगी। तो इनकी कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है, फैमिली वाइज भी, इनकी पढ़ाई वाइज भी, और इनका इंटरेस्ट भी एक अलग सा। ये लिखते हैं, इन्होंने वहाँ पर शायरी और पोइट्री भी सुनाई थी, आज भी कुछ सुनाएंगे खतरनाक सा आपको। तो कोई मोटिवेटिंग लाइन अगर आपके दिमाग में हो जिससे ये बात शुरू करी जाए, उसके बाद जो है आप अपनी बात रखेंगे। मगरूर ख्वाहिशों को महदूद उड़ानों से मापा नहीं जाता। आसमां का शौक रखते हो तो सुन लो। हाँ, जमी तैर कर, जमी को तैरना नहीं जा सकता, जमी तैर कर समंदर पे चलना होता है। यूं चाहने भर से महबूब का मिल जाना नहीं होता। सर मेरे हिसाब से पढ़ाई ही सर, जो हम लोग की मंजिल है वही महबूब है। हाँ सर मेरा लिखने का जो महबूब इज इक्वल टू पढ़ाई हियर। हाँ, तो हर स्टूडेंट में अपना कुछ ना कुछ एक इंटरेस्टिंग ऐसी कला जरूर होना चाहिए। आपने नौकरी ले ली, हर जगह आप यही दिखाते हो भाई क्या हो कि मेरे पास नौकरी है। आदमी रील में भी केवल नौकरी की बातें दिखा रहा है, सुबह को भी नौकरी की रील बना रहा है, शाम को भी नौकरी की फोटो डाल रहा है। तो नौकरी के अलावा भी जीवन में कुछ स्किल, कुछ काम, कुछ इंटरेस्ट आदमी का होना चाहिए। मेरा इंटरेस्ट क्या है? फिल्म देखने का। यस सर, मेरा भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है सर। अच्छा, ये बताओ कि आपने एसएससी की तैयारी शुरू कैसे करी? कब आपको पता लगा? कब आपकी ग्रेजुएशन हुई और आपका एजुकेशन बैकग्राउंड क्या रहा? यस सर। हाँ सर, मेरा 5th क्लास तक तो गांव में पढ़े थे और 6th से 12th तक। तो गांव में जो पढ़े थे सरकारी स्कूल था? सरकारी स्कूल था और प्राइवेट स्कूल भी, मतलब दोनों जगह आना जाना इस तरीके का होता है, बचपन में तो होता ही है। तो उस तरीके से गांव में पढ़े थे 5th क्लास। अच्छा, बिहार में जैसे हम सुनते हैं कि जो हमारी जनरेशन के, कि हमारी में 5वीं से अंग्रेजी आती है ABCD, क्या ऐसा है? 5वीं या तीसरी या 5वीं से? यस सर। अच्छा, 3rd या 5th। हाँ, ये वाकई में ये बात सही है? यस सर। अरे बाप रे, ऐसा अब का नहीं पता, बट उस टाइम तो ऐसा ही। आज की जनरेशन तो 1.5 साल का बालक ही ABCD बोलता है। वही तो अभी। तो 12th तक आपने वहाँ स्कूल से किया, उसके बाद ग्रेजुएशन में क्या करा आपने? ग्रेजुएशन में सर मेरा बिहार यूनिवर्सिटी ही है, तो बिहार में तो मतलब उससे बस केमिस्ट्री ऑनर्स था मेरा, और वो अच्छे से पढ़ाई नहीं हुआ उस टाइम, मतलब सीरियस नहीं हो पाए। तो ग्रेजुएशन सर मेरा जब फाइनल हुआ 2019 में, ग्रेजुएशन तक में मेरा बस ये हुआ था कि 2016-17 में मेरी डैडी जी का तबीयत का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आना शुरू हुआ। मतलब उनको चलने में पहले इशू होने लगा, पैर दर्द करता था। पता चला कि प्रॉब्लम क्या थी? कि इधर स्पाइनल कॉर्ड में कुछ होता है, कोई नर्व मोटा सा, और उधर कुछ दब गया और क्या क्या हो गया था, उधर पीछे में मतलब थोड़ा इशू था। तो इस वजह से तो पटना गए हम लोग, और कैसे भी करके उधार लेके जैसे भी करके ऑपरेशन तो हो गया। खर्च तो काफ़ी मतलब आ गया उस पर उस टाइम। और सर उस टाइम लाइफ में मतलब मेरा नॉन सीरियस फेज ही था, बट थोड़ा सा क्या हुआ कि उस टाइम डैडी जी का जब ऑपरेशन हो रहा था तो उसमें साइन करना होता है, कोई मेजर सर्जरी होता है तो उसमें सर हमको साइन करना पड़ा। हाँ, मेरा भी ग्रेजुएशन उसमें लिखवाते हैं डॉक्टर की कुछ होगा तो हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। तो उस टाइम थोड़ा सा मतलब तो कि वो बहुत डिप्रेसिव मोमेंट होता है इंसान के लिए। फर्स्ट टाइम लाइफ में मतलब लगा कि कुछ गलत तो हो गया है।
उससे पहले क्या था सर कि डैडी जी की तबीयत 1 साल से गड़बड़ थी, ठीक नहीं हो रहे थे। आसपास का लोग उम्मीद छोड़ दिया था, गांव का लोग या फिर बहुत सारा रिलेटिव सब ऐसे मतलब ट्रीट करने लगे कि जैसे कि मेरे डैडी जी ठीक ही नहीं हो पाएंगे अब। और लोग सर इस तरीके से लोग जो होता है हिस्ट्री रिपीट करती है, जस्ट लाइक कि मेरे दादाजी जब डैडी जी 10th में थे उस टाइम गुजर गए थे, तो उस हिसाब से कि फिर मेरे साथ में अभी हम ग्रेजुएशन में थे तो उस टाइम होता है ना कि लोग थोड़ा और ज़्यादा रिलेट करके उस तरीके से ट्रीट करने लगना, इस तरीके से कि मतलब काफ़ी सर उस टाइम हमको लगा कि मतलब लोग कैसे कैसे होते हैं मतलब खैर। तो उस टाइम साइन किए तो उसके बाद बस उतना रियलाइजेशन आ गया कि अब घर पे इतना तो पता चल गया था कि अब डैडी जी काम नहीं कर पाएंगे पूरी तरीके से, उनको मतलब लेटना ही था, चल भी नहीं सकते थे। अभी भी चलते हैं बट ज़्यादा नहीं चलते हैं। बट हर किसी की स्टोरी आप देख रहे हैं कि कैसे कैसे फेज़ आते हैं। आप में से ज़्यादातर बच्चे होंगे जो इससे कहीं ज़्यादा अच्छी स्थिति में होंगे, फिर भी अपने आप को कोसते होंगे, मेरे साथ ये बुरा हो गया, मेरे साथ वो हो गया, जबकि आपका दुख और लोगों के सामने कुछ भी नहीं है। लोग कैसे डिप्रेसिंग सिचुएशन से निकल के अपने आप को कामयाब बनाते हैं। उसके बाद अब 17 से 19 तक हम कोचिंग पढ़ाते थे, ग्रेजुएशन मेरा चल रहा था। तो कोचिंग आप स्कूल के लिए पढ़ाते थे? नहीं, स्कूल में 9-10 के बच्चे को फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ पढ़ाते थे, होम ट्यूशन या फिर कोई छोटा मोटा कोचिंग हो गया जहाँ पे जाके पढ़ा रहा है, है इस तरीके से। हाँ। उसमें सर मेरा पैसा भी डूबा है काफ़ी। वो तो डूबता ही है सर। होम ट्यूशन में तो मिल गया बट कोचिंग वाला लोग कुछ लोग दिया ही नहीं है। बेटर है कि जो बच्चे होम ट्यूशन देना चाहते हैं वो किसी कोचिंग में जाके ऐसे ना पढ़ाएं, क्योंकि कोचिंग का वो पैसा कभी आपको टाइम से मिलेगा नहीं। आप डायरेक्ट कांटेक्ट करें, जिस बच्चे को पढ़ाना उसके घर पे जाएं, उसके फैमिली से डायरेक्ट बात करें और ट्यूशन मिल जाए तो ज़्यादा ठीक है। वही ठीक होता है। हाँ, इतना तो है। और कोचिंग वाले काफ़ी फालतू का प्रेशर देंगे, मतलब बेकारी। छोटे कोचिंग का बात हो रहा है यहाँ पे, बड़े कोचिंग का नहीं। हाँ। तो खैर, तो सर तो 19 के बाद मेरा क्या हुआ कि अब तब तक आपको एसएससी के बारे में कुछ नहीं पता था सर। हाँ। कुछ भी नहीं, बस पता था कंपटीशन का मतलब होता है, जनरल कंपटीशन का मतलब रेलवे और बैंकिंग। और रेलवे और बैंकिंग में था मेरा थोड़ा सा कि जाना नहीं है, मतलब इस तरीके से। ऐसा नहीं कि बहुत अभी लगता है कि ये भी बोल सकते जाना नहीं, क्या होगा ही नहीं तो जाओगे कैसे। एक्चुअल में ये भी सीन था, मतलब क्योंकि हम तैयारी तो किया नहीं था कि ऐसा थोड़ी कि हो ही जाएगा, कोई भी एग्जाम मुश्किल ही है। बट मेरा फिर भी था कि तो खैर, तो उसके बाद हुआ कि पटना आते हैं, तो पटना में था कि अब कोचिंग छूट जाएगा सीतामढ़ी का मेरा, तो फिर पैसा तो कोचिंग पढ़ाना। यस सर। तो फिर पैसे का क्या होगा, तो वही दोस्त जो मेरा इंजीनियरिंग किया था तो वही बोला, तो वो 3,000 हर मंथ भेजने लगा अपनी सैलरी में से। उसका भाई कम का ही पैकेज लगा था, बट हर मंथ भेजने लगा। वो मेरे सर कुछ दोस्त लोग हैं सर। यार ये बड़ी सही है भाई। ऐसा दोस्त है जो आज तक सर उसको पैसा नहीं दिए अभी तक। क्यों नहीं दिए? अभी तक आया ही नहीं पैसा ना, अब तो ज्वाइनिंग के बाद आएगा तो फिर उसको देंगे। तो कितना हो गया होगा उसका महीने के हिसाब से? सर अगर मेरे सारे दोस्तों का मिला दिया जाए अब तक, तो मतलब क्योंकि मेरे घर पे भी बीच में थोड़ा सा ना पैसा भेजना पड़ गया, मतलब हमको। तो इस वजह से पूरा मिला के आई थिंक 1,10,000 होगा सारे दोस्तों का जो आपको देना है, और उसको आप दोगे सब मतलब देंगे ही, सब ऑब्वियसली देंगे। हाँ, पैसा आने लगा 3,000, बट 3,000 में तो होगा नहीं, तो वहाँ पे फिर पटना में एक कोचिंग होम ट्यूशन हम ढूंढे। हाँ, तो 10th की एक लड़की थी, उसको फिर पढ़ाने लगे। तो दो सोर्स होने की वजह से फिर मेरा खर्च चलने लगा पटना में। अब क्या चलने लगा, उसके बाद सर अब वही जो मेरा फ्रेंड था वो आपका कोर्स लिए हुआ था, ठीक है, इंजीनियरिंग का जो पैकेज लिया। नहीं, इंजीनियरिंग का पैकेज वाला नहीं सर, जो गांव का जो फ्रेंड था वही जो पटना जो बताया था हमको सीजीएल के बारे में। ओके। यस सर। तो वो आपका बैच लिए हुआ था, तो वही हमको बताया। फिर वो बोला कि मेरे पास गगन सर का बैच है कि और गगन सर पूरा सीरियस होकर पढ़ाएंगे, तो आपका बैच लिए। उसके पास वो 0 to हीरो बैच था, बेसिक वाला। यस सर, उसी तरीके था। और उसमें का हम एकदम सारा लेक्चर मूवी के जैसे ही देखते थे, एकदम देखे और नोट बनाए अपना खुद का, और बना वो तो वैसे करके सर 4 कॉपी का नोट बना, 4-5 कॉपी का बना होगा, पूरा मोटा मोटा कॉपी। अर्थमेटिक में सब कुछ था उसमें। सब कुछ था। तो उसके बाद हुआ कि बट उसका रिवीजन नहीं किया फिर। ओह, मेरा क्या है ना कि रिवीजन बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी है सर, मतलब कंसिस्टेंसी तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मेरा सर इसलिए लेट हो गया ना सिलेक्शन होने में, काफ़ी मतलब। तो ये बात 2020 की चल रही है ना? यस सर, मतलब कि 20 में एक्चुअली 19 में हुआ है कि 19 में जब प्री आया तो 19 का सीजीएल 19 का प्री मार्च में आया होगा, तो नवंबर से हम सीरियस हो गए थे थोड़ा। तो नवंबर, दिसंबर, जनवरी, नवंबर एंड से मतलब, तो दिसंबर, जनवरी, फरवरी 3 मंथ मतलब खूब पढ़े थे, एकदम दिन रात एक करके पढ़ना। तो प्री हुआ, तो प्री सर मेरा हो गया, क्लियर हुआ। यस सर, क्लियर हुआ। 2019 के प्री का बात है ये।
तो क्लियर हुआ। और उस टाइम सर लेकिन आपका बैच का हम 50% ही कवर किए हुए थे बट मैथ इतना वास्ट है कि सारा कुछ नहीं हो पाया था, बट अर्थमेटिक हो गया था, अर्थमेटिक पूरा हो गया था। अर्थमेटिक हो गया था। एडवांस में मेरे साथ क्या थोड़ा सा फायदा ये था कि चूंकि 9th 10th को मैथ हम खुद पढ़ाते थे, तो एडवांस थोड़ा सा मतलब आता था, अर्थमेटिक समझ पढ़ना पड़ा। हाँ, तो इसलिए सर प्री हो गया। बट फिर वही गलती क्या की है, प्री हो गया तो मेरे दिमाग में आया कि यार अभी पूरा सिलेबस हम पढ़े ही नहीं है, फिर भी हो गया मेरा, तो ओवर कॉन्फिडेंस फालतू का, मतलब बहुत सारा गलती की है उसमें। हम बता रहे कि ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना चाहिए कभी। हाँ, तो ओवर कॉन्फिडेंस जरूरी है, अंडर कॉन्फिडेंट भी नहीं रहना है, ओवर कॉन्फिडेंस भी नहीं होना है। हाँ। मतलब एक बैलेंस होना चाहिए जहाँ पे। तो हो गए। उसके बाद सर 2019 के मेंस तक में वही आपका बैच हम देख तो गए, पूरा नोट्स भी बना लिए बट रिवाइज नहीं किए। हाँ, बिना रिवीजन के पॉसिबल नहीं कुछ भी। तो 19 का मेंस मेरा 18 नवंबर को पड़ा। वैसे भी इजी शिफ्ट था वो, और इजी शिफ्ट में कम मार्क्स का मतलब सीधा रेस से बाहर। तो उस टाइम तो फेल हो गए कम्प्लीटली, और उस टाइम मेरी गलती थी, उस टाइम हम मतलब ढंग से पढ़े नहीं, फेल हो गए। और तब CGL 20 का मेरा प्रिपरेशन सबसे बेस्ट तरीके से किए। क्या किया उस टाइम, आपका जो पूरा कॉपी था पूरा बनाए थे हम, उस पूरे को देखे, रिवाइज किए, और उसमें से जो भी पैटर्न दिखा, अच्छा क्वेश्चन का कुछ रिजल्ट दिखा, उस सारे को एक छोटा कॉपी, मतलब मोटा कॉपी, एक ही कॉपी मतलब सिंपली, उसमें चैप्टर वाइज सबको नोट कर लिए सारा। मतलब अब मेरा वो मैथ का जस्ट लाइक अभी के लिए भी अब जाके थोड़ा सा नया नया क्वेश्चन भी आ रहा है, बट उसको हम अभी भी रिवाइज कर ले अगर, तो मतलब 2 घंटे में मेरा मैथ का मैक्सिमम रिवीजन हो जाता है, क्योंकि उसमें पूरा मेरा खुद का लिखा हुआ है। और तो उसमें अर्थमेटिक एडवांस जैसे 4 रजिस्टर आपके भरे, तो उसका फायदा आपको मिला, क्या सीखा आपने उसमें गणित में? सर उससे सर सबसे पहले तो सर मज़ा आया बेसिक सर परसेंटेज रेशियो, जो बेसिक हम लोग का स्कूल का मेथड होता है, मतलब बेसिक्स ठीक है समझना ज़रूरी है, बट एग्ज़ाम में अगर उसको लगाने लग गए तब तो ख़त्म हो जाएगा टाइम सर। तो सब उसमें सर बहुत मज़ा आया। सबसे परसेंटेज रेशियो की शुरुआत से मेरा अर्थमेटिक स्ट्रॉन्ग इसलिए हो गया क्योंकि वो दोनों चैप्टर आप जो बताए, मतलब मज़ा आ गया सिंपली, मतलब उसमें वो बेस है मेरे हिसाब से बाकी सारे चैप्टर्स के लिए। पूरा अर्थमेटिक मैंने बिना फॉर्मूले के बताया, परसेंटेज और रेशियो से। यस सर, तो परसेंटेज रेशियो में पकड़ आ गया पूरी तरीके से एकदम। खेलना सीख गए आप रेशियो के साथ। उसके अलावा तो रेशियो में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड हो गया, और बच्चे लोग काफ़ी कंफ्यूज जाते हैं कि कब प्लस करे कब माइनस करे, आप वो भी ढंग से क्लियर कर दिए कि उसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में प्लस माइनस का भी इशू रहता है, तो वो सब हो गया। और बाद में सर इधर आके आपका अर्थमेटिक में एक प्रॉफिट लॉस में एक जो फार्मूला निकाले 200 प्लस करके जो था एक वाला, अभी तो सर हम सब कुछ भूल गए हैं, अभी 6-7 दिन से सोए भी नहीं है ठीक से। तो सेम सेलिंग प्राइस वाला। हाँ यस सर, तो उसमें मतलब वो फार्मूला मतलब उससे पहले था ही नहीं मार्केट में कहीं। तो मतलब जैसे कि उस तरीके, वो तो आपका एकदम मतलब आई थिंक मैथ में एक वो न्यू फार्मूला मतलब प्रॉपर बहुत बड़ी बात होती है मेरे हिसाब से, क्योंकि मैथ में तो सब कुछ पहले से लगता है कि कहाँ क्या निकाला जा सकता है इस तरीके का, वहाँ से फिर नया एक चीज़ निकाल के ले आना, मतलब और भी टीचर्स करते हैं, बट ये सर मतलब मेरे हिसाब से मतलब मज़ा आ गया था वो फार्मूला देख के सिंपली। तो इसलिए लगा कि अब आपका कर लिए, तो उससे कॉन्फिडेंस तो आ गया कि भाई मैथ अब आने लगा 2020 CGL का टाइम। और मेरा और जीके तो खैर हम कभी नहीं पढ़े उतना, उसका तो कभी ये तो हिस्ट्री है, ज्योग्राफी कभी कुछ नहीं पढ़ा, नहीं बस पॉलिटी पढ़े, बस पॉलिटी पढ़े और ये फिजिक्स केमिस्ट्री वाले और सर बायो थोड़ा सा लूसेंट का लास्ट वाला जो है, क्योंकि हम तो फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ाते थे। तो ये स्ट्रेटेजिक और करंट अफेयर कुछ नहीं पढ़ा? सर करंट अफेयर्स हम 2 बार पढ़े हैं, दोनों बार मेरा लड़ा नहीं कभी। अच्छा, एक भी नहीं लड़ा सवाल? एक भी नहीं लड़ा। तो हम कहे कि अब ठीक है। ऐसा होता है वाकई में, आप करंट अफेयर पढ़ो डेली 1.5 घंटा लाइव लेक्चर दो, पर एक भी सवाल ना है आपके करंट अफेयर सर करंट अफेयर अभी क्या है ना सर कि सिलेक्शन के लिए बच्चा लोग सर जीके पे अभी तो मेंस में थोड़ा वेटेज बढ़ गया है, बट फिर भी सिलेक्शन तो सर मैथ रीजनिंग और इंग्लिश से ही मिलता है, रैंक जीके से आएगी। हाँ। एक क्लियर है एकदम। जैसे कि सर मेरा अभी मैथ में 87, रीजनिंग 81 और इंग्लिश में 123 है, तो रॉय स्कोर मेरा 291 आउट ऑफ 315 हो गया। हाँ। और बस फर्स्ट प्रेफरेंस चाहिए था, वो मिल गया तो खुश है। देखो क्या डिफरेंस है कि सिलेक्शन जो है वो मैथ्स रीजनिंग और इंग्लिश से ही होगा, लेकिन जो अच्छी रैंक है, जैसे सेम टॉपर का भी स्कोर है और सेम इनका भी स्कोर है, लेकिन उसके जीके में ज़्यादा अच्छे हो गए तो वो टॉप 10 में चला गया एकदम। तो जीके सर रैंक के लिए, बट बच्चे क्या करते हैं, दिक्कत क्या है कि जीके में लगे रहते हैं। हाँ। जीके में लगने की वजह से आप अपना सिलेक्शन ही छोड़ देते हैं। पहले आप सिलेक्शन को इंश्योर कीजिए। मेरा ये कहना है कि मैथ रीजनिंग और इंग्लिश को आप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर लीजिए, सिलेक्शन इंश्योर्ड है आपका, उसका बाद रैंक पे काम कीजिए। हाँ। तो ये तो मेरे हिसाब से ऐसे करना चाहिए। और कुछ लोग हैं जो कि चारों एक साथ कर लेते हैं, तो वो टॉपर है, तो वैसा आप कर सकते हैं तो अच्छी बात है, बट मेरे हिसाब से कि चारों को एक साथ करना थोड़ा सा मुश्किल है। मतलब मेरे लिए तो मुश्किल था, क्योंकि मज़ा भी नहीं आता था जीके में, और दूसरी बात की कोचिंग पढ़ाना रहता था तो उतना टाइम भी नहीं रहता। तो कितने घंटे एवरेज आपको मिल जाता था पढ़ने के लिए? 4-5 आवर्स, 4 से 5 घंटे डेली पढ़ो। तो 2020 में आपका सिलेक्शन नहीं हो पाया? इतना लेवल आ गया सर मेरा। 2020 का मेरा फेलियर का स्टोरी बस यही है कि मेरी बहन
का इंगेजमेंट हुआ, शादी वादी होना था। मतलब मेरे से छोटी है, बट घर पे क्या होता है कि लड़की का शादी जल्दी करना है, थोड़ा सा होने लगता है। और डैडी जी की तबीयत का जो इशू था ना, तो इस वजह से भी लोग थोड़ा घबराता है कि बेटी का शादी हो गया रहेगा तो ठीक रहेगा। Yes, sir। हाँ। तो इसलिए तो मेरी बहन का इंगेजमेंट हुआ, उसमें सर कोविड टाइम था। हाँ। मेरा भाई, इसको कोविड हो गया। हाँ। मेरी बहन का अपनी बहन का इंगेजमेंट ही नहीं मतलब आ नहीं पाया उसमें, क्योंकि कोविड था इसको। उसमें थोड़ा सा टाइम, इंगेजमेंट में थोड़ा टाइम गया। तो सर मेंस जब दिए, तो मैथ का पेपर जब हो गया, बाहर निकले, उसके बाद रियलाइज हुआ कि हम एग्ज़ाम देने आए हैं 2020 में। जबकि उस टाइम मेरा सर सबसे ज़्यादा मेहनत हम 20 में किए थे। तो उसके बाद हम इंग्लिश का पेपर दिए उस टाइम, क्योंकि दिमाग एक्टिवेट हो गया, पता नहीं मतलब जो भी एक्टिवेट हो गया। तो इंग्लिश का पेपर दिए तो ठीक गया थोड़ा, बट मैथ का पेपर सर तो मेरा नींद का ऐसे ही सॉल्व ही नहीं हुआ क्वेश्चन मेरे से। मतलब बहुत स्लो चल रहा था, मतलब 50-60 क्वेश्चन सॉल्व हुआ था बस। हाँ। तो अभी मेंस में जो इंग्लिश आ रही है ना, उसमें ग्रामर कितना भी पढ़ के जाए बच्चा, अगर अंडरस्टैंडिंग सही नहीं है ना, तो स्कोर सही नहीं होने वाला, फैक्ट है ये एकदम। तो सर तो मेरा इंग्लिश का तो वही बचपन की वजह से मेरा अंडरस्टैंडिंग अच्छा है, बस यही है। तो मेरा स्कोर इंग्लिश में कटता है, वोकैब में हमेशा, प्री में और जीके में कटता है स्कोर, और मैथ रीजनिंग में भी थोड़ा बहुत कट गया, वो होता था। तो मेरा फिर हमेशा प्री में कम ही स्कोर रहेगा, कभी भी दे दे। तो अभी तक, अगर अब आगे चल के कभी, वैसे अभी तो देने का नहीं है मन, लेकिन तो अब 2024 का पेपर नहीं देना है अब? सर 23 का तो बिल्कुल मतलब एकदम इग्नोर कर चुके हैं। बट 24 के टाइम सर, क्योंकि मेरा एलोकेशन चेन्नई हो गया है, क्योंकि जीके में कम स्कोर है तो रैंक खराब है, तो चेन्नई। बट चेन्नई भी ऐसा नहीं, अभी पहले तो घूमना है तो अभी तो ठीक है, बट उसके बाद अगर लगा कुछ तो फिर देना अगर पड़ा तो देंगे भी। तो सर ऐसा है कि मेरा स्कोर अगर अच्छा रहा तभी प्रेफरेंस डालेंगे, ऐसा नहीं है किसी फालतू का वेस्ट करना है, वैसा नहीं। और सर मेरा फर्स्ट प्रेफरेंस जीएसटी इंस्पेक्टर है, तो और उसके अलावा अभी तक तो कोई शौक आया नहीं है। अगर चेन्नई अच्छा लगते रह गया तो हम रह लेंगे फिर वहाँ। चेन्नई पसंद आएगा और चेन्नई में बस आपको वो खाने का थोड़ा इश्यू होगा, बाकी चेन्नई दिल्ली से ज़्यादा बेटर पसंद आएगा। अच्छा, तो वही पता नहीं। 2021 में भी सिलेक्शन नहीं हुआ? 21 में सर वही हो गया कि मैथ इंग्लिश मिला के फिर आया, क्योंकि मेरा फिर प्रैक्टिस, मेरे से बच्चा लोग प्रैक्टिस करना चाहिए सबको। मतलब हम प्रैक्टिस थोड़ा सा कम करते हैं मैथ में। अच्छा क्वेश्चन देख लेना अच्छी बात है, बट थोड़ा सा इजी क्वेश्चन भी सॉल्व करने से स्पीड लाना चाहिए। हाँ, वही बात है। तो लेकिन सर मेरा क्या था, आपका सर डेविएशन मेथड हो गया, या फिर डिजिटल सम हो गया, या फिर 2-3 डिजिट आपका जो मल्टीप्लिकेशन वगैरह, स्क्वायर क्यूब रूट जो भी सिखाए हुए हैं पहले का, वो सारा मतलब वो सारा बढ़िया से मतलब यूज़ कर लेते थे। तो थोड़ा मतलब फिर भी मेरे अंदर क्या है ना, मेरे अंदर एक दिक्कत है कि थोड़ा सा मानना कि हो जाएगा, मेहनत कम करना, मानना हो जाएगा, ऐसे होता नहीं है। लेकिन तो किस्मत साथ नहीं देती है अगर आप ईमानदारी से पूरा मेहनत नहीं करें तो। 20 में किए थे बट सिचुएशन अलग हो गया, बट 21 में उतना नहीं किया। तो मेरा हुआ है सर कि मेंस में 351.75 400 में आया, मैथ और इंग्लिश मिला के। हाँ। तो टोटल 501.1 मार्क्स हो गया 2021 में। हाँ, 700 में से नहीं, 700 में से नहीं सर, 600 में से। हाँ, 600 में से प्री और मेंस मिला के। तो अब लगा कि अब तो जॉब हो जाएगा, क्योंकि 500 प्लस हो गया। तो लगा कि डिस्क्रिप्टिव में अगर 50 भी मिलता है, 550 तो जॉब होता ही है। तो लगा कि अब तो हो जाएगा। तो 21 के बाद तो सर तो फिर टेंशन फ्री हो गया, अब तो हो रहा है जॉब। बट सर डिस्क्रिप्टिव का रिजल्ट आता है 41 मार्क्स उसमें, और मेरा सर 0.21 से मेरिट से आउट हो गया। 0.21 से मेरिट से आउट हो, तो दुख तो बहुत हुआ होगा 2021 में यार। सर दुख हुआ, लेकिन उस टाइम तक ना, अब जाके समझिए भगवान का जो है ना आशीर्वाद आ गया था कि हम टुकड़ों में ही सही, बट एक बच्चा जो 1 साल में मेहनत करता है उतना तो कर लिए थे। जब 22 का मेंस आया, उसमें जब एग्ज़ाम था उसका, उस एग्ज़ाम से पहले भी ट्रेजडी, अगर 1 मंथ का बात कर ले, जनवरी एंड में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ था CGL 21 का। तो उसके बाद हम लौटे थे, फरवरी का टाइम था, और 1 मंथ मिलनी था उसमें। फरवरी 1 मंथ था पढ़ने को, तो उसमें हम कंप्यूटर एकदम पढ़े। और टाइपिंग पढ़ाई कम किए थे, बट टाइपिंग कर लिए थे CGL 21 का एग्ज़ाम देने के। डेली कितनी देर टाइपिंग करते थे? टाइपिंग सर हम ब्रेक लेके करते थे, जैसे 10-15 मिनट, 15 मिनट का एक स्लॉट, 15 मिनट, आधा घंटा एक बार कर लिए और फिर छोड़ दिए, और फिर कुछ देर बाद अपना आधा घंटा कर लिए। इस तरीके से कर के आई थिंक 4-5 बार तो कम से कम लगा लेते थे। और लास्ट जब टाइम था टाइपिंग का, जब पता चल गया था CHSL में हो जाएगा, पहले उम्मीद नहीं था, क्योंकि MTS CHSL में जीके की वजह से उम्मीद नहीं रखते थे हम कि मेरा होगा भी कभी, और हम कभी उतना पढ़ के भी नहीं जाते थे, इसीलिए हमको लगता था मेरा हो सकता है तो CGL ही, बाकी तो होना मुश्किल है जीके की वजह से। तो बट उसमें अब तो CHSL जब लास्ट 7 डेज बचा था ना, रात में सो जाते थे, उसका फिर पता नहीं उठ के फिर से टाइपिंग करने लगते थे।
रात को। उसमें टाइपिंग में लास्ट में 7 डेज तो काफ़ी मेहनत किए थे, और शुरू के 2 मंथ भी किए ही थे, लेकिन उतना नहीं किए थे। लास्ट के 7 डेज जब किए थे तो टाइपिंग वाइपिंग हो गया था सर। 22 मेरा होने का बस कहानी बताते हैं कि मतलब मेरे घर के लोग का ना आशीर्वाद है। हमको लगता है कि हम डिजर्विंग कम है, मम्मी जी लोग जो पूजा की है उस वजह से ज़्यादा हुआ है। कैसे? क्योंकि नहीं, ऐसी बात नहीं है, डिजर्विंग हो तभी जॉब लगी है। ये पूजा करने से या किसी बड़े बूढ़े के आशीर्वाद से जॉब लग जाए ऐसा संभव नहीं है। मेहनत से ही जॉब लगती है। सर टुकड़ों में मेहनत हुई है, एक बार में कंसिस्टेंट तैयारी नहीं हुई है, बट मेहनत है आपकी। सर वही है, मतलब टुकड़ों में होने की वजह से। तो सर एक मतलब वही बात, कंप्यूटर पढ़े, उसके अलावा 14 फरवरी जो काफ़ी स्पेशल दिन होता है, उस दिन शाम को मतलब हम लोग दोस्त लोग के साथ थे, अपना टिकट काटना था। MTS के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का डेट आया था, तो जल्दी से टिकट काट रहे थे, क्योंकि टिकट खत्म हो रहा था। बिहार से काफ़ी लोग आते हैं, यूपी में होता था DV, तो रोड साइड खड़े होकर टिकट काट रहे थे। बाइक से 2 कोई आया, मेरा फ़ोन लेके चला गया। अच्छा। तो उसमें सर फरवरी में मेरे पास टाइम 1 मंथ था, जिसमें कि हमको पूरा रिवाइज करना था, अपना मैथमेटिक्स वगैरह और सब कुछ पढ़ना था। और उसमें हम कंप्यूटर तो कर लिए थे, इतना दिन के अंदर कंप्यूटर कर लिए, और थोड़ा सा प्रोबेबिलिटी परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन नया ऐड हुआ था, तो फिर से देख लिए। मतलब थोड़ा तो आता था, बट थोड़ा फिर से देख लिए, इतना कर लिए थे। बट अब फ़ोन गायब हो गया। उसमें फिर जाके पुलिस कंप्लेन किए, और उसमें फिर नया फ़ोन ऑर्डर, वो भी उधार लेके ही, क्योंकि पैसा तो बट दोस्त लोग देते, मतलब मेरा दोस्त पता नहीं क्यों दे देता है इतना पैसा। तो लेकिन दे दिया है, सब भरोसा करता है वो लोग ज़्यादा। मेरा दोस्त लोग पता नहीं क्यों दे देता है। तो दोस्त अच्छे मिलने ज़रूरी हैं। हाँ सर। तो उसके बाद सर लास्ट का फिर जब आया टाइम, तो मेरे पास वही था कि कम टाइम में क्यों हो पाया, क्योंकि हम सर मैथ का अपना नोट्स बनाए थे पूरी तरीके से, पूरा ढंग से रिवाइज हो गया मेरा। लास्ट के 7 डेज ही बचे थे मेरे पास, क्योंकि 1 वीक बर्बाद कर लिए फ़ोन गायब होने के बाद पूरी तरीके से। तो उसमें मैथ पूरा रिवाइज किया, रीजनिंग में इंपॉर्टेंट पैटर्न्स नोट किए हुए। तो हम कभी कभी क्या करते थे, जो भी मॉक का अच्छा क्वेश्चन था उसका एक पतला कॉपी बनाए थे, उसमें लिखते थे अच्छे क्वेश्चंस को। पूरा बाद में अभी सॉल्व नहीं किया, उसमें का भी बेस्ट में से भी जो हमको अच्छा मतलब होता नहीं कि जो मुश्किल लगा था, उसको हम मार्क करके और उसको कॉपी में सॉल्व करके रखे हुए थे। उसको भी मतलब मेरा पास इतना बेस्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैथ का, आपके नोट्स का बेस्ट कंसेप्ट सारा और सब कुछ, तो मेरे पास, और उसका बेस्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, बेस्ट मॉक का क्वेश्चन, यानी कि 4 टाइप का चीज़ मेरे पास था मैथ का, जो कि मतलब बहुत जल्दी रिवीजन हो सकता था, क्योंकि हम ही किए थे वो, बड़े ही बहुत टाइम लगा के हम किए, बट मेरा खुद का कंपाइल किया हुआ था सारा। तो मैथ हो गया मेरा उस वजह से कि अब मैथ में पूरी तरीके से पता नहीं, कॉन्फिडेंस, फुल कॉन्फिडेंट थे। 6-7 मॉक लगाए होंगे MCGL 22 के लिए, बट एकदम था कि यार मॉक टेस्ट नहीं लगाए बिल्कुल? 6-7 लगाए थे 22 के लिए कुल। 6-7 प्री क्या? प्री का हम मॉक सर मतलब शुरू में थोड़ा बहुत लगाए थे, बाद में प्री का मॉक। तो ये तो बहुत ही गलत बात है, गलत बात है। मॉक टेस्ट लगाने चाहिए, एकदम लगाने चाहिए। उसमें सर लास्ट में मैथ हो गया मेरा, रीजनिंग में बेस्ट वही पैटर्न्स, कुछ पैटर्न जो नंबर सिस्टम, नंबर सीरीज हो गया, और एनालॉजी वगैरह का वो लिख के रख लिए थे इतना साल में जो भी पढ़े थे हम उसका। तो उसको रिवाइज कर लिया, मैथ रिवाइज कर लिए। इंग्लिश में है तो इंग्लिश में फिर से वही बस इडियम, इतना करके और एग्जाम देने गए। सर मेरी पढ़ाई का सर अभी हम क्या समझे, एक्सपीरियंस के लिए अभी कुछ नहीं, इन इस जो एस्पिरेंट है, जो नया पैटर्न चेंज हुआ है, इनको कोई एक ऐसा मैसेज कि कैसे तैयारी करें कि इनका सिलेक्शन की टुकड़ों में तैयारी ना करके एक बार में ही सिलेक्शन लें, 1 साल की प्रिपरेशन में। तो इनको क्या 1 साल की प्रिपरेशन में करने के लिए हम चारों सब्जेक्ट का धीरे एकदम कंसाइज में बताते हैं। मैथ में क्या करना है, किसी भी एक टीचर को आप फॉलो कर लीजिए, गगन सर को कर लीजिए, सबसे बढ़िया है वो करना है, और उसका बस नोट्स रिवाइज करना है ढंग से, और क्वेश्चन जो है मतलब वही अपने हिसाब से मार्क कर लेना है जो भी बढ़िया क्वेश्चन है, और उसको फिर से बनाना है। मतलब 2-3 बार 4 बार जितना बार बना सकते हैं, जो मार्क क्वेश्चन है उनको बना लेना है। उसके अलावा प्रीवियस ईयर में आप पूरा नहीं बना सकते, अगर कम टाइम में पूरा अगर बना ले तो अच्छी बात है, नहीं तो आपको अगर कोई कंपाइलेशन मिल जाए PDF की बढ़िया प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की, तो उसको सॉल्व कर ले, और उसको फिर बार बार सॉल्व करना है। मतलब प्रीवियस ईयर और साथ में सीट, उसके बाद अलावा मॉक लगाना है। मैथ में ये हो गया। रीजनिंग में किसी भी टीचर जिनसे भी पढ़ना है पढ़ लीजिए, एक बार ज़्यादा उसमें पढ़ना नहीं होता है, कुछ टॉपिक है जो पढ़ने लायक है, बाकी सारा हो जाएगा। और उसमें भी जो बढ़िया पैटर्न आए, जो भी लगे कि प्रीवियस ईयर में अच्छा पैटर्न पूछ रहा है, उसको नोट डाउन कर लेना है पक्का से, एकदम नोट अलग से कॉपी में एकदम नोट डाउन करना है। और उसके अलावा इंग्लिश में रीडिंग करना है अधिक से अधिक। बहुत लोग बोलेंगे कि समझ नहीं आता इंग्लिश में पढ़ने के बाद कैसे होगा, तो आपको क्या करना है कि ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ एडिटोरियल पढ़िए, वो मुश्किल होता है थोड़ा, सही बात है। जो भी हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं या फिर अलग लैंग्वेज के जो लोग हैं, तो क्या करना है कि आप नॉर्मल सिंपल कुछ भी हम लोग गूगल करते हैं, उसको इंग्लिश में गूगल करना है, और इंग्लिश में जो पेज निकल के आए, सिंपल इंग्लिश रहता है वो सबका, उसको पढ़ना है। मतलब इंग्लिश को अपने
दिनचर्या में लाना होगा, थोड़ा पढ़ना पड़ेगा। ग्रामर रूल रटने से सिर्फ नहीं हो सकता, वोकैब रटने से सिर्फ नहीं हो सकता। इन्होंने ना तो कोई वोकैब याद करी, ना ही कोई ग्रामर के रूल रटे हैं, फिर भी 200 में से 175 आपका स्कोर आ जाता था उस टाइम पे। अभी 81 आया है। अभी इंग्लिश में तो सर 123 है आउट ऑफ। हाँ, वो 123। जीके मेरे पास ज़्यादा ज्ञान है नहीं। तो ये थे आकाश आनंद, बहुत अच्छा लगा इनसे पूरी बातचीत करके। इन्होंने अपनी पूरी एसएससी सीजीएल की जर्नी हमारे साथ शेयर करी, और ये हमारी तरफ से गिफ्ट है आपके फ्यूचर के लिए। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सर। बहुत बहुत बधाई। नेगेटिव लोगों को इग्नोर करना है और अच्छे लोगों का हमेशा साथ रखना है। और मैं आपके पेरेंट्स से भी कहना चाहूँगा, बिल्कुल टेंशन ना ले, अब आपका लड़का सिलेक्टेड हो चुका है, थोड़े दिनों में ज्वाइनिंग हो जाएगी, तनख्वाह आने लगेगी, कर्जा भी खत्म हो जाएगा और गाड़ी भी आएगी। ठीक है, धन्यवाद।